यदि आपके हाथ में एम अक्षर या अर्धचंद्र का निशान है तो इसे समझ लीजिए, यह कोई अर्थहीन विवरण नहीं है। ये निशान आपके शरीर पर उत्कीर्ण प्राचीन आध्यात्मिक मोहरें हैं, जो इस वास्तविकता से परे एक मिशन के जीवित अनुस्मारक रूप में हैं। कुछ लोगों के पास ये होते हैं और भी कम लोग समझते हैं कि उनका वास्तव में क्या मतलब है। लेकिन यदि आप उन्हें धारण करते हैं तो आपकी आत्मा जानती है कि आपको अलग रखा गया है, चुना गया है और एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार किया जो भौतिक दुनिया से बहुत परे है। यह संदेश आप तक संयोग से नहीं पहुंचा है। शायद इस समय आप स्वर्ग की हलचल को अपना नाम पुकारते हुए महसूस कर रहे हैं। शायद बिना यह महसूस किए भी आप उत्थान के समय करीब पहुंच रहे हैं। वह क्षण जब वास्तव में जागृत लोगों को पहचाना जाएगा और उन्हें जीने के लिए ऊपर उठाया जाएगा, जो उन्होंने हमेशा महसूस किया है, लेकिन कभी नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे नाम दिया जाए। इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 3 चीजें करें और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो कुछ सामने आने वाला है वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तैयार हो जाइए। जागृति अभी शुरू होती है। अनादिकाल से आध्यात्मिक गुरुओं और गुप्त परंपराओं ने यह पहचाना है कि मानव शरीर पर कुछ निशान आनुवंशिक दुर्घटनाएं नहीं, बल्कि पवित्र शिलालेख हैं। हाथों की हथेलियों पर दिखाई देने वाले अक्षर एम और अर्धचंद्र को कभी भी महज संयोग मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। वे प्राचीन कोड हैं जो उच्च आध्यात्मिक वंशों से विरासत में मिले हैं और उनकी उपस्थिति भौतिक आंखों द्वारा देखी जा सकने वाली बातों से कहीं अधिक का संकेत देती है। कई संस्कृतियों में माना जाता है कि ये निशान ऊर्जावान द्वार के रूप में कार्य करते हैं। दृश्य संकेत कि व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ गहरा संबंध रखता है। एक दिव्य आह्वान जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जो लोग इन संकेतों को धारण करते हैं वे अक्सर कम उम्र से ही असामान्य संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। वे वह देखने में सक्षम होते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते हैं। वह महसूस करने में सक्षम होते हैं जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं और ब्रह्मांड से संदेश प्राप्त करते हैं, इससे पहले कि वे भौतिक दुनिया में प्रकट हों। लेकिन यहां गहरा सत्य छिपा है, चाहे ये निशान कितने भी पवित्र क्यों न हों, निष्क्रिय रह सकते हैं। और जब वे पहचाने नहीं जाते और निष्क्रिय हो हैं, तो उनमें मौजूद सारी शक्ति एक दफन खजाने की तरह अप्राप्य रह जाती है। इसलिए यह केवल जागरूकता का आह्वान नहीं है, यह एक निमंत्रण है। क्रिया अपने चिन्हों को पहचानना पहला कदम है। दूसरा है उनमें निहित शक्ति को सक्रिय करना। एम और अर्धचंद्र आपकी त्वचा पर साधारण सजावट नहीं है, वे कुंजियाओं, आध्यात्मिक कुंजियाओं, जिन्हें समझने और सक्रिय करने पर धारणा, संबंध और अभिव्यक्ति के द्वार खुल जाते हैं। फिर भी कुछ लोग यह समझते हैं कि इन कुंजियों की शक्ति एक आंतरिक निर्णय पर निर्भर करती है। जागृत होने का विकल्प एक सुप्त चिन्ह उपजाऊ मिट्टी में दबे बीज की तरह है, लेकिन इसे कभी भी उस प्रकाश और पानी के संपर्क में नहीं लाया जाता है जिसकी इसे खिलने के लिए आवश्यकता होती है। जागृति की शुरुआत पहचान से होती है। जब आप अपने हाथों को देखते हैं और इन चिन्हों को श्रद्धा के साथ देखते हैं, तो आप अपने भीतर पहले से मौजूद चीजों को खोलने की ओर पहला कदम उठा रहे होते हैं। इसके बाद आपको अपने मन और ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध करना होगा, क्योंकि एक कुंजी तभी घूमेगी जब ताला साफ होगा। इसका अर्थ है सीमित विचारों, भारी भावनाओं और विरासत में मिली मान्यताओं को छोड़ना, जो आपके मूल कंपन को कमजोर करती हैं। एम अक्षर हाथ की 3 मुख्य रेखाओं, शीर्ष रेखा, हृदय रेखा और जीवन से सीधे जुड़ा होता है।
यह संरेखण दर्शाता है कि यह विचार, भावना और क्रिया के बीच संतुलन को नियंत्रित करता है। अर्धचंद्र आमतौर पर शुक्र पर्वत के पास या अंगूठे आधार पर स्थित होता है। यह एक चंद्र हस्ताक्षर है जो गहन अंतर्ज्ञान, आत्मा चक्रों और छुपे हुए ज्ञान से जुड़ा होता है। जब इनमें कोई भी चिन्ह है, पहचाने जाने और सक्रिय होने पर वे आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक उपकरण बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि चिन्ह का होना परिवर्तन की गारंटी नहीं है। सक्रियण के लिए इरादे, अनुशासन और जागृत रहने के लिए दैनिक विकल्प की आवश्यकता होती है, और यह वास्तव में वह जागृति है जिसे हम अगले अध्याय में खोजेंगे। जब आपके हाथों पर एम अक्षर और अर्धचंद्र के निशान दिखाई देते हैं तो ब्रह्मांड कुछ गहन बात कह रहा है। आप अपने भीतर एक प्राचीन कोड रखते हैं, अनुस्मारक कि आपकी आत्मा को एक उच्च उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर भेजा गया था और अब उस कॉल का उत्तर देने का समय आ गया है। लेकिन इसका वास्तव में क्या अर्थ है और ये निशान आध्यात्मिक जागृति की ऊर्जा से कैसे जुड़े हैं? जैसा कि हमने पहले ही पता लगाया है, एम अक्षर हथेली की आवश्यक रेखाओं को काटता है और हृदय, मन और आत्मा के बीच एक सेतु बनाता है। यह इसे गहरे संबंध और दिव्य उद्देश्य का प्रतीक बनाता है। अर्धचंद्र आकाशीय चक्रों और सामूहिक अचेतन के साथ सद्भाव में कंपन करता है, हमेशा से रहा है। इसीलिए जो लोग उन्हें लेकर चलते हैं वे अक्सर अलग, जगह से बाहर और अक्सर गलत समझे जाते हैं, क्योंकि आत्माओं को सुलाए रखने के लिए प्रोग्राम की गई यह दुनिया उन लोगों को आसानी से नहीं पहचानती जो पैटर्न तोड़ने, उपचार करने, मार्गदर्शन करने और रोशन करने आए हैं। इस आह्वान का उत्तर देना पहले तो असहज है। इसके लिए आपको खुद के पुराने संस्करणों को छोड़ देना होगा, थोपे गए विश्वासों पर सवाल उठाना होगा और आध्यात्मिक परीक्षणों की एक श्रृंखला का सामना करना होगा। लेकिन यह कुछ अतुलनीय भी प्रदान करता है। आप जो बनने के लिए पैदा हुए थे वह की स्वतंत्रता, अपने सार के अनुरूप वास्तविकता बनाने की शक्ति और अन्य आत्माओं को भी जागृत करने लिए प्रेरित का ज्ञान। आपके हाथों पर ये निशान सत्य मानचित्रों में हैं और उन्हें विनम्रता, साहस के साथ पहचानकर आप अपने भाग्य के सचेत नाविक बन जाते हैं। तो आप इस मानचित्र को कैसे सक्रिय करते? अपने हाथों में अक्षर एम और अर्धचंद्र की उपस्थिति स्वीकार करना केवल पहला कदम है। सच्चा स्व। पहले दिन अवलोकन और पहचान। प्राकृतिक प्रकाश या मोमबत्ती की रोशनी में अपने हाथों को देखने कुछ मिनट बिताएं। अपने मिशन की पुष्टि करने वाले दिव्य संकेतों के रूप में श्रद्धा साथ निशानों को देखें। इतनी पवित्र चीज को धारण करने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। दूसरे दिन आंतरिक शुद्ध सोने से पहले कल्पना करें कि एक सफेद प्रकाश आपकी बाहों के माध्यम से और आपकी हथेलियों में उतर रहा है, जो अवरोधों और सीमित विचारों को भंग कर रहा है। यह सफाई नई ऊर्जा को प्रवेश करने के लिए जगह बनाती है। तीसरे दिन चंद्र संरेखण, यदि संभव हो तो पूर्णिमा चरण के दौरान ध्यान करें। कल्पना की चांदनी आपके हाथों को छू रही है, जो अक्षर एम और अर्धचंद्र स्पष्टता, सुरक्षा, आंतरिक शक्ति के साथ सक्रिय कर है। चौथे दिन उद्देश्य की घोषणा, अपनी गहरी इच्छाओं और आध्यात्मिक इरादों को कागज पर लिखें। अपने हाथों उस रखें, प्रत्येक पूरी उपस्थिति के साथ पढ़ें, जैसे कि वे पहले से ही सत्य हैं। क्रिया आवश्यक है। सातवां दिन एकीकरण और कृतज्ञता। अंतिम दिन आपने जो महसूस किया उस पर चिंतन करें। आपके हाथ हल्के, गर्म
या बस शांत महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद दें। कृतज्ञता प्रक्रिया को सील कर देती है और आपके ऊर्जा चैनल को जागृत रखती है। यह अनुष्ठान तत्काल चमत्कारों का वादा नहीं है, बल्कि यह आपके कंपन को आपके अस्तित्व की सच्चाई के साथ संरेखित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। बहुत से लोग जो इन 7 दिनों को पूरा करते हैं, वे उच्च अंतर्ज्ञान, आश्चर्यजनक समकालिकता, ज्वलंत सपने और यहां तक कि सूक्ष्म शारीरिक परिवर्तनों की रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर वे अधिक जीवित, अधिक संपूर्ण और अधिक जागरूक महसूस करते हैं कि वे वास्तव में क्या प्रकट करने में सक्षम हैं। जब अक्षर एम या अर्धचंद्र किसी चुने हुए व्यक्ति के हाथों पर दिखाई देता है, तो जागृत सबसे उल्लेखनीय उपहारों में से एक बहुतायत को आकर्षित करने की क्षमता है। लेकिन यहां बहुतायत धन या भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है। यह पूर्णता की स्थिति के रूप में प्रकट होती है, जो जीवन के हर क्षेत्र, संबंधों, अवसरों, सटीक अंतर्ज्ञान और यहां तक कि महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान ब्रह्मांड से समय पर उत्तरों में व्याप्त है। ये चिन्ह कंपन संबंधी सामंजस्य के द्वार रूप में कार्य करते हैं। जितना अधिक आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को कृतज्ञता और उदारता के साथ संरेखित करते हैं, उतना ही आप विस्तार के अनुभवों लिए एक चुंबक बन जाते हैं। इस अवस्था में बहुतायत केवल प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह गुणा करने के बारे में है। यह होने है। आपके आसपास की दुनिया के लिए आशीर्वाद का एक चैनल एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है कि प्रतिदिन कृतज्ञता के लिए एक पल निकालें। सक्रियण अनुष्ठान पूरा करने के बाद अपने हाथों को धीरे से हृदय पर खोलें। कल्पना करें कि एम और अर्धचंद्र से एक सुनहरा प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकाश को अपने जीवन के हर क्षेत्र छूते हुए महसूस करें और चुपचाप धन्यवाद दें। यह कोई छोटी सी बात हो सकती है, एक मुस्कान, आराम का एक पल या ऊंचा विचार। यह दैनिक कृतज्ञता विस्तार का एक भंवर उत्पन्न करती है, जो डर को दूर करती है और अभिव्यक्ति के द्वार खोलती है। इस तरह आध्यात्मिक निशान जागरूकता के साथ विकसित होने से सक्रिय शक्तियां बन जाते हैं। वे जो प्रचुरता जगाते हैं वह यादृच्छिक नहीं है। यह एक ब्रह्मांड की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आवृत्ति के अनुसार संचालित होती है। और जब आपकी आवृत्ति प्रेमपूर्ण, उदार और आभारी होती है, तो आप यह देखना शुरू करते हैं कि सब कुछ उद्देश्य के साथ तालमेल आसानी से संरेखित होना शुरू हो जाता है। जब एम अक्षर या अर्धचंद्र किसी चुने हुए व्यक्ति के हाथों में मौजूद होता है, तो वे केवल आध्यात्मिक प्रतीकों के रूप में कार्य नहीं करते हैं, वे एक अव्यक्त जीवन शक्ति के संकेतक रूप में भी काम करते हैं, जिसे शरीर को शुद्ध ऊर्जा के मंदिर में बदलने के लिए जागृत, मजबूत और निर्देशित किया जा सकता है। ये निशान अक्सर हाथ की मुख्य रेखाओं, हृदय रेखा, शीर्ष रेखा और जीवन से जुड़े होते हैं। एक प्रकार का पवित्र त्रिभुज बनाना जो मन, भावना और जीवन शक्ति को संतुलित करता है। जागरूकता के साथ सक्रिय होने पर वे एक ऐसा कंपन उत्सर्जित करना शुरू करते हैं जो व्यक्ति के पूरे ऊर्जा क्षेत्र को सामंजस्य प्रदान करता है, जो सीधे उनके शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को दर्शाता है। कई लोग इन चिन्हों को सक्रिय करने के बाद नींद की गुणवत्ता, दैनिक जीवन शक्ति, मानसिक स्पष्टता और यहां तक कि शारीरिक लक्षणों जैसे पहलुओं में उल्लेखनीय सुधार की रिपोर्ट करते हैं जो एक बार पुराने लगते थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंतरिक ऊर्जा को संरेखित करके शरीर प्रतिक्रिया करता है। यह अचेतन तनावों से लड़ना बंद कर देता है और सार्वभौमिक जीवन शक्ति के साथ बहना शुरू। इस ऊंचे कंपन को बनाए रखने के लिए स्वस्थ आदतों को विकसित करना आवश्यक है जो आत्मा मंदिर का सम्मान करते हैं। ध्यान माध्यम से
मौन की तलाश हुए सचेत रूप भोजन करना, प्रकृति में घूमना, गहरी सांस लेना और हाइड्रेटेड रहना पवित्र कार्य बन जाते। इस संदर्भ में स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संपूर्णता, कल्याण और एकीकरण उपस्थिति है। अक्षर एम और अर्धचंद्र हाथ अक्सर हृदय रेखा से उत्पन्न होते हैं। वह रेखा जो हमारी गहरी भावनाओं को नियंत्रित करती है, दूसरों से प्रेम करने और उनसे जुड़ने की हमारी क्षमता, जब ये आध्यात्मिक चिन्ह, ये उमूमनायक है, सक्रिय होते हैं, तो वे न केवल भावनात्मक संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं, बल्कि भावात्मक चेतना के एक नए स्तर जागृत करते। ऐसा लगता है जैसे प्रत्येक भावना को अपना जीवन मिल गया है। प्रेम अधिक तीव्र हो जाता है, करुणा अधिक उपस्थित हो जाती है, सहानुभूति अधिक शक्तिशाली है। यह भावनात्मक नाजुकता का द्योतक नहीं है, बल्कि एक विस्तृत हृदय है जो आध्यात्मिक परिपक्वता के साथ दर्द और आनंद दोनों को गले लगाने में सक्षम चुने हुए लोग अधिक गहराई से महसूस करना शुरू करते हैं। बारीकियों, इशारों समझते भावना मौन पहचानते हैं। अदृश्य चैनल माध्यम दूसरों जुड़ते शब्दों कहीं परे अक्सर भावनात्मक उद्घाटन भारी लग सकता है, क्योंकि पुरानी भावनाएं, भूले हुए घाव और विरासत में मिले भावनात्मक पैटर्न सतह पर आ जाते हैं। लेकिन यह भी शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। जब भावनाओं को समझा और एकीकृत किया जाता है, तो वे ईश्वरीय उद्देश्य के साथ अधिक संरेखित वास्तविकता बनाने लिए ईंधन बन जाती। चुने हुए व्यक्ति में एक मौन चुंबकत्व विकीर्ण होने लगता है, जो उनके रास्ते में आने वाले सभी लोगों को छूने और प्रेरित करने में सक्षम होता है। अक्षर एम और अर्धचंद्र केवल भाग्य के निशान नहीं हैं, वे शरीर में उत्कीर्ण हैं जो याद दिलाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा उपहार है। जो सत्य, उपस्थिति और निष्ठा के साथ प्रेम करता है, वह इस तल पर सबसे पवित्र मिशनों में से एक को पूरा करता है, ताकि दुनिया को इसके दिव्य सार की याद दिलाई जा सके। आध्यात्मिक चिन्हों के सचेत सक्रियण बाद अक्षर एम और अर्धचंद्र और शुद्ध और प्रेमपूर्ण भावनाओं के साथ संरेखण बाद एक नया द्वार खुलता है। प्रत्येक चुने हुए व्यक्ति के भीतर रहने वाले दिव्य उद्देश्य साथ सामंजस्य में अपनी वास्तविकता का सह निर्माण करने की वास्तविक क्षमता। इस स्तर पर आंतरिक कंपन, ब्रह्मांड के कंपन साथ संरेखित होता है, और जो कभी असंभव लगता था, वह आश्चर्यजनक समकालिकता के साथ प्रकट होना शुरू होता है। प्रकटीकरण केवल किसी चीज की इच्छा करने और उसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं है। यह उपस्थिति और इरादे की स्थिति में रहने के बारे है, जहां विचार, भावनाएं और कार्य एक साथ चलते हैं। जब आंतरिक ऊर्जा सुसंगत हो जाती है, तो बाहरी रास्ते खुल जाते हैं। जो कभी एक सपना था, वह करीब आने लगता है। अवसर पैदा होते हैं, सही कनेक्शन आते हैं, सही समय खुद को प्रकट करता है। यह वह बिंदु है जहां कई लोगों को एहसास होता है कि उनके हाथों पर बने चिन्ह कभी भी यादृच्छिक नहीं थे। अक्षर एम और अर्धचंद्र अब सक्रिय और समझे गए हैं, जो आध्यात्मिक सार और भौतिक अभिव्यक्ति के बीच अदृश्य और दृश्य क्षेत्रों उत्प्रेरक रूप में कार्य करते हैं। वे मोहरों हैं जो न केवल पहचानते हैं कि चुना गया व्यक्ति कौन है, बल्कि यह भी कि वे क्या हासिल करने आए हैं। आत्मा के साथ जुड़ा हर स्पष्ट इरादा, हर इशारा मिशन की ओर एक ठोस कदम बन जाता है। यह एक परियोजना, विचार, सेवा का कार्य या बिल्कुल सही समय पर बोला गया एक शब्द हो सकता है। सब कुछ एक बड़ा अर्थ लेने लगता है, और उद्देश्य जो एक बार अस्पष्ट हो जाता है, वह स्पष्टता के साथ खुद को प्रकट करना शुरू कर देता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति जादू नहीं है, यह जिम्मेदारी है।
ब्रह्मांड सत्य की आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है और जो लोग इन चिन्हों को धारण करते हैं वे जीवन को दिव्य की अभिव्यक्ति में बदलने का आह्वान भी करते हैं। जब उस जागरूकता को अपनाया जाता है तो वास्तविकता संयोग की बात नहीं रह जाती है और एक पवित्र रचना बन है जो दिन प्रतिदिन उस व्यक्ति के हाथों से आकार लेती है जो जानता है कि उन्हें दुनिया पर एक निशान छोड़ने के लिए भेजा गया था। आप यहां संयोग से नहीं पहुंचे हैं। आपके भीतर कुछ गहराई से हर शब्द के पीछे की सच्चाई को पहचान लिया है। प्रत्येक रहस्योद्घाटन में छिपे हुए कंपन को महसूस किया है और मौन में भी समझा है कि यह केवल सामग्री का एक और टुकड़ा नहीं है बल्कि आपकी आत्मा के लिए एक सीधा आह्वान है। आपके हाथों में एम और अर्धचंद्र आध्यात्मिक आभूषण या आपके शरीर का कोई अनोखा विवरण नहीं है। वे दिव्य छाप जो आपके जन्म से पहले के उद्देश्य कोड, संदेश और यादें ले जाते हैं। वे भौतिक अनुस्मारक हैं कि आपको ऐसे समय के लिए चुना और तैयार किया गया था। अब आप समझते हैं कि कभी फिट क्यों नहीं हुए। अब आप महसूस करते हैं कि दुनिया हमेशा आपके सपनों के लिए बहुत छोटी क्यों लगती थी और आपकी संवेदनशीलता हमेशा इतनी तीव्र क्यों रही है। आप निशानों के साथ पैदा हुए थे क्योंकि आप एक मिशन सीलबंद थे और वह मिशन स्पष्ट है, अपने सार के साथ संरेखित करने लिए जागने और इस दुनिया में परिवर्तन का साधन बनने। लेकिन यह जानना कि आप कौन हैं पर्याप्त नहीं है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जीना चाहिए जो जानता हो। आपको आध्यात्मिक अधिकार के साथ, कंपन इरादे और अडिग विश्वास आगे बढ़ना चाहिए। ब्रह्मांड पहले से ही आपके पक्ष में फुसफुसा रहा है। अब प्रतिक्रिया देने की आपकी बारी है। ब्रह्मांड को संकेत दें कि आप अपना सच जीने के लिए तैयार हैं। याद रखें, जागृति सुविधा से सामूहिक रूप नहीं होती बल्कि भाग्य से होती है और आप इस नए युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। छिपने का समय समाप्त हो गया है। चुने हुए व्यक्ति के रूप में जीने का समय अब है। मैं आपको अगले रहस्योद्घाटन में देखूंगा। तब तक ऐसे चलें जैसे कि आप प्रकाश लेकर चलते हैं, क्योंकि आप वास्तव में वही हैं